क्या हुआ? मैं फिर से आ गया आपके सामने एक बार फिर से याद दिलाने को, वो जब हम लोग बचपन में, जब छोटे छोटे हम लोग थे, उस वक्त उस आम के पेड़ में लगे मंजर को, आम के पेड़ में लगे मंजर को हम देखा करते थे बहुत शालीनता से कि हाँ, अब आम आने वाले हैं, अब आम आने वाले हैं। नई नई पत्तियां बसंत में अब खिलने वाली है, नई नई पत्तियां अब बसंत में खिलने वाली। अक्सर देखा करते हैं अभी जो बारिश का मौसम है, उसमें उन पत्तियों से छोटे छोटे बारिश की बूंदें गिरती है, उसको देखकर प्रकृति का एहसास हमें होता है। हम सीखना चाहते हैं, हम सीखना चाहते हैं खुश रहना। अक्सर होता क्या है ना कि धीरे धीरे ये कल्चर जो है मॉडर्न होता चला गया। होना भी चाहिए, परिस्थितियां जो है उनमें परिस्थितियों में कुछ बदलाव भी आया, होना भी चाहिए, चेंजेस आने चाहिए, होने चाहिए। एक फिल्म मैंने कभी देखी थी बचपन में, घर घर की कहानी, घर घर की कहानी में इंडियन कल्चर को दिखाया गया था, इंडियन कल्चर को, जिनमें कि अपने माता पिता का रिस्पेक्ट था और शांति, बहुत ही बड़ी बात, शांति, पीस। व्हाट इज पीस? आज थोड़ा सा पीस के लिए सोचना पड़ेगा, शांति। आज लोग मतलब चाहते हैं कि हम मॉडर्नाइजेशन में खो जाएं, ऐसा मेरा मानना है। ये मेरे अपने खुद के विचार है, हो सकता है कि मेरे विचार गलत हो। मैंने एक फिल्म देखी थी मेरे को भी तो नाम याद नहीं आ रहा है, लेकिन हाँ, वहां पर हमारे महान सन्नी देओल जी थे, जिसमें कि उन्होंने देवा का किरदार निभाया था। देवा, जो कि जो लोग मुसीबत में रहते थे उनकी वो मदद करते थे। जहां पर मुसीबत देखा चले गए, बस देवा आगे निकलते थे और उनके पीछे उनके 5 लोग। एक गरीब गरीब मत कहिए कि बुजुर्ग बाहर बैठ के रो रहे थे कहीं पर, तो उन्होंने जाकर पूछा क्या हुआ। उन्होंने कहा नहीं बेटा, सो हमने इस फ्लैट को दिया था अपने बच्चों को, हम लोगों को उन्होंने घर से निकाल दिया, घर से निकाल दिया। उस फिल्म में हमारे सनी देओल जी ने क्या किया, वो सीधे उनके घर गए, उनके घर का दरवाजा खुलवाया, खोले, उनका बच्चा खेल रहा था, उनका एक बच्चा खेल रहा था। उन्होंने उस बच्चे को उठाया और जाने लगे। तब उनके माता पिता चिल्लाने लगे, क्या करोगे, क्या करोगे इसे रखकर, क्या करोगे बताओ, क्या करोगे इसे रखकर, क्या करोगे? कल यही बेटा आपको घर से बाहर निकाल देगा, क्या करोगे? जिस मां ने आपको जन्म दिया, जिस पिता ने आपको नाम दिया, जिस पिता ने आपको नाम दिया, आज बेघर बैठे हुए हैं, क्या करोगे इसे? इसे मुझे ले जाने दो। उनकी माता के पास गया, तब उन्हें एहसास हुआ कि शायद हम गलत कर रहे हैं,
शायद हम गलत कर रहे हैं। एक मतलब बहुत ही सोचनीय प्रश्न है। उन्होंने उनसे कहा कि चाहिए, और उन्हें लेकर सम्मान से घर में रखी। उस पिक्चर में कहा करते थे कि 5 बजे के बाद देवा की अदालत शुरू होती है। मेरे कहने का अंदाज ये है कि भाई भले ही उन्होंने जो रोल निभाया हो, उससे कुछ ना कुछ सीखने को मिलता है, सीखने को। लर्निंग एंड लर्निंग इज एन आर्ट। हमें सीखते रहना लाइफ टाइम, कुछ ना कुछ नया, अच्छा, गुड थॉट्स, बैड थॉट्स। अब एक और मूवी थी, मैं याद कर रहा हूं, आप लौट चले, अक्षय खन्ना और ईश्वरी राय की मूवी थी। जब वो लोग जाते हैं कहीं विदेश में, तो विदेश में देखते हैं अब उनके जो फ्रेंड हैं वो अपने माता पिता को एज ए सर्वेंट वहां पर रखते हैं। तो वहां पर भी इसके लिए अक्षय खन्ना ने काफी संघर्ष किया था कि उन्हें उनका अधिकार दिला सके। ये जो है ना, घर है, परिवार है, जो सब कुछ है माता पिता का दिया हुआ है, और हमें उन्हें रखना ही है ढंग से। मतलब अब रही बात की, जब मैं यहाँ पर अभी, जैसे कि मैं एक सेंटर चलाता हूँ, संदिग्ध लीडरशिप एकेडमी, या फिर जब बच्चों को गाइड करता हूँ, तो सबसे पहले ये बात मैं कहता हूँ कि भाई हर घर में भगवान नहीं हो सकते, इसीलिए ईश्वर ने हर घर में माता पिता को भेजा है आपको देखने। बहुत सौभाग्यशाली होते हैं जिन्हें उनके माता पिता का प्यार मिलता है। अदरवाइज आप ऑर्फनेज में जाइए, देखिएगा ऑर्फनेज में हैप्पीनेस, वहाँ पर जहाँ पर जिन्हें जो ऑर्फनेज में रह रहे हैं, पल रहे हैं, बढ़ रहे हैं, उन्हें यह सौभाग्य नहीं मिला है। उनकी बातें, उनके थॉट्स, उनके मन में आपके प्रति कितने विचार होते हैं, उनके विचारों को अगर हम ध्यान से और गहराई से देखें, पालन करने की कोशिश करें, तो हो सकता है कि उनके विचार को समझने में, मैं ये नहीं कहता, मैं ये भी कहता हूँ, मैंने पहले भी कुछ वीडियोज दिए हैं जिसमें कि एक है घर की मुर्गी दाल बराबर, और मशीन नहीं इंसान बनिए, खुश रहिए। मैं कहता हूँ कि भाई आपको खुश रहना ही होगा। अदरवाइज जो ये बड़ी बड़ी हम डिग्रियों को, मैं कहता हूँ कि भाई आप बड़े बड़े डिग्री ले लिए, टॉपर्स बन गए, कुछ नहीं होने का है जब कुछ सीखा नहीं, जब कुछ जाना नहीं। एग्जाम्पल्स मैं बहुत सारे लेता हूँ, क्योंकि ये जो मैं अक्सर अपने वीडियोज में कहा करता हूँ, द पावर ऑफ प्रैक्टिस। ये जो मेरा वीडियो है, ये मिक्सिंग वीडियो है, जहाँ पर मैं समझाने जा रहा हूँ आपको हर कुछ को, जिसे आपको समझना चाहिए। हम कब तक हम मतलब अपने आप से छुपाते रहेंगे। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि आप तुरंत सीख जाइए, बस सीखते जाइए। मैं ये नहीं कह रहा हूँ मैं बहुत जानता हूँ, मैं बहुत जानकार हूँ, या मैं जो बोल रहा हूँ बिल्कुल सही है, नहीं। हो सकता है कि मैं कुछ गलत बोल रहा हूँ, हो सकता है, इट कैन पॉसिबल। क्योंकि मैं अपना आकलन खुद कैसे कर सकता हूँ? हाँ ठीक है, ये मेरे अपने विचार हैं, अपने थॉट्स हैं, जिसको मैं थोड़ा साझा कर रहा हूँ आपसे, थोड़ा साझा कर रहा हूँ। अब रही बात की भाई मैं इस तरह ऐसे ही बोलता हूँ, सीख रहा हूँ कुछ, कोशिश कर रहा हूँ जानने की, प्रयास कर रहा हूँ थोड़ा सा, मतलब मैं एजुकेशन पर शोध भी कर रहा हूँ, ये विषय रहा है मेरा। मैं बहुत गहराई से सोच रहा हूँ कि भाई कहाँ पर कमियां आ रही है, कहाँ पर बाधाएं आ रही है, कहाँ पर मुश्किलें हैं। ये मेरी अपनी सोच है, कोशिश कर रहा हूँ कुछ सोचने की, कुछ चीजों को परिवर्तन करने की कोशिश कर रहा हूँ। लेकिन हाँ, मैं अब भी ये कह रहा हूँ कि मैं नहीं जानता कि मेरी सोच, ये मेरे लिए शोध का विषय है, ये मेरे लिए शोध का विषय है, और विषय वस्तु जो है ना, वो होनी चाहिए। आम के मंजर
पत्तियां नहीं दिखती, अब नहीं दिखती आम की पत्तियां, और कुछ और दिखते हैं तो पिज्जा बर्गर, पिज्जा बर्गर, ऑर्डर रिलीज, पिज्जा बर्गर हमें दिखते हैं। दिखने भी चाहिए टेस्टी फूड्स। ये जो आम की पत्तियां हैं, मंजर है, जिस मंजर पर शहद लगा करता था और मधुमक्खियां वहां पर आकर बड़े प्रेम से उसको देखा करती थी, और हम भी आम के मंजर जब नीचे गिरे ना जमीन में, तो हम उनको बिल्कुल ऐसे करके हल्का सा स्वाद ले लिया करते थे। वो सेमल के पेड़, सेमल के पेड़, हमारे मेरे घर के जस्ट बगल में एक वृक्ष का था, तो सेमल के पेड़ में जब सुबह जब उठता तो दौड़ के जा रहा था कि अरे भाई कुछ उन फूलों को मैं नहीं, आज चिड़िया थी गौरैया नहीं, आज प्रकृति में परिवर्तन हुआ, रेडिएशन के थ्रू बहुत सारे चेंजेस हुए हैं लाइफ में। चेंजेस तो होने ही हैं, चेंजेस तो होने ही हैं, चेंजेस जो हैं वो लाइफ के पार्ट हैं, चेंजेस जो है ना वो लाइफ के पार्ट है, होने चाहिए। पर हम लोग जैसे कि मान लीजिए, मैं अक्सर कहता हूं भाई कि मान लो तो हार है और ठान लो तो जीत। अब सवाल ये उठता है कि भाई हम कैसे माने और कैसे ठाने। हम तो बहुत दिनों से ठान रहे हैं कि भाई हम ये कॉम्पिटिशन एग्जाम निकाल लें, हम NIIT क्लियर, मेडिकल क्लियर कर लें, हम इंजीनियरिंग क्लियर कर लें, नहीं कर पाते हैं। वजह रास्ता मालूम नहीं, रियल वे टू स्टडी एक शोध का विषय रहा है। इसके बारे में मैंने पहले भी बहुत से एग्जाम्पल्स दे दिए हैं, और इसमें मैंने एक चीज को बहुत ही महत्वपूर्ण बताया है, और वो है ध्यान, मेडिसिन, प्रैक्टिस। प्रैक्टिस में बहुत पावर होती है, दम होती है। यहां पर हम एक पेरेंटिंग की बात भी की है कि मतलब पेरेंट्स का सम्मान। अगर आप पेरेंट्स का सम्मान करेंगे तो समझिए कि आप गॉड का सम्मान कर रहे हैं, और अगर गॉड का सम्मान करेंगे तो गॉड आपका सम्मान करेंगे, और गॉड आपका सम्मान करेंगे तो आप रियल वे में जा सकते हैं। अब रही बात कि ये सब करना बिना ध्यान के उतना पॉसिबल नहीं है, क्योंकि जब आप ध्यान करते हो ना तो आप डायरेक्टली ईश्वर से जुड़ जाते हैं, और उसके बाद सारे निर्देश ऊपर आते हैं। आज क्या हो गया ना, हम अपने दुख से दुखी नहीं है जितना दूसरों के सुख से दुखी। अरे यार, खुश रहने के लिए क्या चाहिए? रोटी कपड़ा मकान, हाँ ठीक है, पैसा एक बहुत ही इंपॉर्टेंट हिस्सा है, क्योंकि हर जगह एक ही बार आती है पैसा। मैं ये नहीं कहता पैसा मत कमाई, जरूर कमाना चाहिए, बहुत जरूरी है, इट्स द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ लाइफ ना। मैं भी कमाना चाहता हूँ, बहुत कमाना चाहता हूँ, और भूखा बहुत कमाना चाहता हूँ। वजह शायद मैं इससे किसी की मदद कर सकूं, तो उसमें बहुत सुख है, बहुत सुख है, उससे अपना आत्मविश्वास बढ़ता है। और क्या है भाई, जिंदगी तो चल ही रही है। अक्सर सोचता था जब मैं छोटा था, कुछ खास सपने नहीं थे, बिंदास लाइफ, कभी कोई गाइड नहीं किया ढंग से करना क्या है, कभी कोई सपने नहीं दिखाए, कभी किसी ने कोई सपना नहीं दिखाया, बस चलता गया, चलता गया, चलता गया, चलता गया, रुका नहीं, चलता गया। जिंदगी अगर कहा जाए तो एक बहुत ही बेहतरीन चीज दी है ईश्वर ने हमें, ईश्वर ने हमें बहुत ही बेहतरीन चीज दी है, और इसमें कुछ ऐसा करना चाहिए जिससे कि आपको लोग आपके काम से जाने।
मैं तो कहता हूँ भाई कि कभी भी अपने सेल्फ रिस्पेक्ट से समझौता नहीं करना चाहिए। सेल्फ रिस्पेक्ट, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट थिंग दैट व्हाट आई सी। देखता हूँ अक्सर बच्चों को कि बाहर पढ़ाई के लिए जाते हैं, कुछ बन जाते हैं और वहीं पर लगे रह जाते हैं, और ऐसा भी होता है कि वहाँ पर उन्हें उतनी सैलरी नहीं मिल पाती। मैं कुछ बच्चों की बात कर रहा हूँ, मैं सबकी बात नहीं कर रहा हूँ, जहाँ तक मैं जिनको जानता हूँ, और वो काम करते हैं जीने के लिए, वहाँ पर अपने सर्वाइवल के लिए। अच्छा है, करना है। और कभी कभी उनके लिए बस एक सैलरी होती है जिससे कि अपना जीवन यापन कर पाते हैं। कभी कभी माता पिता को भी उनके लिए भेजना पड़ता है पैसा, बड़े बड़े कोर्स करने के बाद भी वो मतलब उतने सफल नहीं हो पाते, वो मतलब उनके थ्रू वहाँ पर काम करते हैं, पर एक मशीन की तरह, जहाँ तक मैं जानता हूँ। ये मेरा अपना मानना है, प्लीज डोंट माइंड अगर आप मेरे विचार गलत हैं। मैं उनकी बातें कर रहा हूँ, मैं ज़्यादा लोगों को रिसर्च नहीं किया है, 2 4 5 8 लोगों के बारे में जानता हूँ डीपली। उनसे मैंने जब गहराई से बातें की तो मुझे ऐसा लगा, बल्कि ये रियलिटी था। इसलिए मैं अक्सर कहा करता हूँ, जब कुछ लोग बोलते हैं मेरे को, मेरे स्टूडेंट, कि भाई हमको डॉक्टर बनना है, हमको इंजीनियर बनना है, मैं कहता हूँ कि कभी डॉक्टर इंजीनियर बनना मत। आप अगर डॉक्टर बनते हो ना, तो तुम डॉक्टर मत बनना, तुम डॉक्टर मत बनना, तुम एक टीचर बनना जो लाखों डॉक्टर को पढ़ाए कि डॉक्टरी होती क्या है। अगर आप एक इंजीनियर बनना चाहते हो ना, अगर आप एक इंजीनियर बनना चाहते हो तो भी आप एक टीचर बनो जो लाखों इंजीनियर को पढ़ाए कि इंजीनियरिंग होती कैसे। मैं अपने थॉट्स को अप करना सिखाता हूं, और कहा भी गया है ना, ऊंची सोच का जादू। ऊंची सोच का जादू, अगर आप अपने थॉट को थोड़ा ऊंचा कर लेंगे तो डे बाय डे आप में एक चमत्कारिक परिवर्तन होंगे, और धीरे धीरे आप आगे बढ़ते जाएंगे। जैसी सोच वैसी सोच। कभी भी अपने आप को अंडरस्टिमेट ना करिए। आप में कॉन्फिडेंस कूट कूट कर भरा होना चाहिए। आपके बॉडी लैंग्वेज, आपके चेहरे पर मुस्कान, ये जो है ना, कुछ खूबियां हैं जो आप में होनी चाहिए, जो आप में होनी चाहिए, और उसके लिए जरूरत है दम की दम। अपने थॉट को बदलिए, क्योंकि मैं पहले ही कह चुका हूं कि आप और सिर्फ आप ही हैं जो कुछ भी कर सकते हैं। फिनिश। मैं एक बात बताने जा रहा हूं भाई, अभी तो ज्यादा दूर नहीं गया हूं, और भी एग्जाम्पल्स में लूंगा, लेकिन हाँ, सचिन रमेश तेंदुलकर, वंस अगेन सचिन रमेश तेंदुलकर, जिनके बारे में जल्दी ही मैं एक बनाने जा रहा हूं डॉक्यूमेंट्री फिल्म। थोड़ा सा वक्त लगेगा, यूट्यूब में आएगा। जब उन्हें कप्तानी सौंपी गई थी 1999 या 2000 में, तो वो ऑस्ट्रेलिया के दौरे पर गए थे। ऑस्ट्रेलिया के दौरे पर, जहाँ पर उस वक्त इंडिया का परफॉर्मेंस बहुत ही खराब था। टेस्ट मैचेस थे, सचिन, सौरभ गांगुली, ये सभी खेल रहे थे, बहुत बढ़िया बैटिंग चल रही थी, बहुत बढ़िया बैटिंग चल रही थी, बहुत बढ़िया सब कुछ चल रहा था, और ऑस्ट्रेलिया ने भी काफ़ी अच्छे परफॉर्मेंस किए, और सचिन क्रीज पर टिके हुए थे। लेकिन एक बार एक गेंद ऐसी आई गई, टर्न आउट करने में उनके हेलमेट से गेंद टकराई या कंधे से गेंद टकराई, और उन्हें आउट दे दिया गया, और बहुत ही उससे नाखुश दिखे। जब वो नाखुश दिखे ना, तो मतलब वो क्या किए, नाखुश दिखने के बाद चले गए। उनका वही स्टाइल, जैसे ही हुआ डाले चल दिए। लेकिन हाँ, वो कुछ कहते नहीं थे, लेकिन एक तरह से कहा जाए, उनका मन बहुत कुछ कह दिया करता था कि आगे क्या होने वाला है। That means कि they were very hurt, that means they are very tempted कि भाई हमको अब जो ऐसा हुआ है, I have to take revenge, मतलब बदला जिसे कहते हैं। तो वो बदला उस तरह से नहीं था, वो उनकी थॉट थी। बदला मतलब he has to prove कि who am I,
हुआ माई, क्योंकि उस वक्त ग्लेन मैकग्रा जो है ना, वो बहुत ही अच्छे बॉलर थे, जिन्हें खेलना इतना आसान नहीं था, इट वॉज नॉट इजी टू प्ले ग्लेन मैकग्रा, जो कि मतलब पहले वनडे में 9 ओवर में मात्र 18 रन देते थे, लेकिन जब सचिन आए उस वक्त बहुत ही भयंकर मूड में थे वनडे में। ग्लेन मैकग्रा बहुत खतरनाक धुनाई की, इतनी खतरनाक धुनाई की ना कि जब वो 9 ओवर किए थे, 63 नंबर उनके थे, मतलब 9 ओवर में 63, उन्हें बॉलिंग से हटाना पड़ गया। बाद में जैसे कि ग्लेन मैकग्रा का जो मैंने देखा था अपनी आंखों से, ग्लेन मैकग्रा भी बहुत ही महान प्लेयर है, ठीक है, लेकिन हमारे क्रिकेट के भगवान सचिन रमेश तेंदुलकर ने बताया था कि ये बैटिंग होती कैसे। तो यहाँ पर मैं सम्मान करता हूँ ग्लेन मैकग्रा का भी और सचिन रमेश तेंदुलकर जी का भी। सचिन रमेश तेंदुलकर जी भी एक बहुत ही बड़े क्रिकेटर हैं, बहुत ही क्रिकेट के भगवान हैं। बस उनमें एक बात बहुत ही खास है जिसे मैंने बहुत ही गहराई से अध्ययन किया है। मतलब कभी भी उनमें कुछ एरोगेंसी दिखती नहीं थी, लेकिन वो खामोशी, इतना कुछ कहा जा रहा था ना जिसे मैं बहुत गहराई से देख रहा था। आज से नहीं, मैं देखता रहा हूं, उनकी खामोशी में ना बहुत दम होता था, बहुत कुछ यहां पर छिपाए रखते थे और उस दर्द को दिखाते थे। बहुत ही कम लोग होते हैं जो कि अपनी दर्द को अपनी यहां पर छुपाए रखते हैं, उसके बाद भी कुछ बोलते नहीं और लाइफ टाइम कुछ नहीं बोलते। उनका काम बोलता है, उनके चेहरे की चमक बोलती है। हमें कुछ सीखना चाहिए इन बड़े लोगों से, जो कि जिद्दी होते हैं, जुनूनी होते हैं, पागल होते हैं। बड़ा करना है ना तो क्या कीजिएगा, पागल बनना पड़ता है। कुछ बड़ा करना है तो पागल बनना पड़ता है, जिद्दी बनना पड़ता है, जुनूनी बनना पड़ता है। और वही जिद जो है इंसान को एक मुकाम तक पहुंचा देती है, और उसके लिए जरूरत होती है दम की दम, हार ना मानने की जिद, हार ना मानने की जिद। हम आजमाएंगे अपने आप को, हार क्यों मानेंगे? अरे हम गिर गए, हम फिर उठेंगे, फिर चलेंगे, फिर गिरे, फिर उठेंगे, फिर चलेंगे, लेकिन हाँ, हार नहीं मानेंगे। नेवर गिव अप। वीडियो के अंत में कहना चाहूंगा कि भाई अनूप सर मिलती जुलती बातें, थोड़े कॉमेडियन भी हैं, थोड़ी मस्ती भी करते हैं, बिंदास रहते हैं। हंसना यार, लाइफ है, बिंदास रहने का, टेंशन नहीं लेने का। और हाँ, जो स्टूडेंट्स हैं उनको एक सलाह है मेरी, कभी भी जब पढ़ाई करने आप जाते हैं ना, कम से कम 10 से 15 मिनट, 20 मिनट आंखों को बंद करके अपने इष्ट देव को याद करें, अपने माइंड को बैलेंस करें, और उसके बाद आपका माइंड शार्प होता चला जाएगा, होता चला जाएगा, होता चला जाएगा। और जब आप इष्ट देव को प्रणाम करते हैं, उस वक्त आंखों को बंद करके थोड़ी देर अपने माता पिता को भी याद कीजिए, क्योंकि आपके भगवान तो वही है जब आप यहां पर हैं। और फिर भिड़ जाइए अपने, रखिए मत, समझिए। नहीं तो हम लोग तो आजकल मेडिसिन नहीं कर रहे, सिर्फ दिख रहा है E = mc², कभी दिख रहा है a+b का होल स्क्वायर = a² + 2a+b², उसके बाद उधर केमिस्ट्री के इक्वेशंस दिख रहे हैं, वहां पर ये दिख रहा है CH3COH, सब देखना है, लेकिन उसको माइंड में स्थिर रखना है, माइंड में बोझिल नहीं करना है। अरे हम भूल गए, परीक्षा है, हाँ जा रहे हैं एग्जाम लिखने जा रहे हैं, एग्जाम जब लिखने जा रहे हैं तो उस वक्त ऐसे करके एग्जाम के बाहर ऐसे से कर रहे हैं, ऐसे से कर रहे हैं, हाँ कितना देर बाकी, आधा घंटा, हाँ आधा घंटा, ये अच्छा नहीं इसको भूल गए, इसको देखते हैं, अरे नहीं इसको भूल गए, इसको देखते हैं, हाँ 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 अच्छा, अरे हाँ, अरे वो लो तो भूल गए, हाँ हाँ, अरे ये लो तो भूल गए, इसको देखते हैं, हाँ हाँ हाँ, घंटी बजा, गए रखे, देख रहे हैं।
यार क्लास में आप घुसिएगा ना, दिमाग मौजूद हो जाएगा। इसलिए कभी भी एग्जाम्स के 1 घंटा पहले कुछ ना पढ़ें। टेक रेस्ट, जस्ट रिमेंबर एंड फेस योर एग्जामिनेशन एंड नेवर गिव अप। और एग्जाम को पूरा 3 घंटा फेस कीजिए। उस पूरे 3 घंटे में आप अपना सर्वस्व न्यौछावर कर दीजिए और उसके बाद देखिए आप कितना आगे बढ़ सकते हैं। चलिए, इस वीडियो के अंत में मैं यही कहना चाहूंगा कि आप अपने माता पिता की इज्जत करें। नंबर 2, अपने स्टडी को कभी बोझ के रूप में ना लें। नंबर 3, खुशियां बांटें। नंबर 4, मुस्कुराइए, खुश रहिए, मुस्कुराहट बांटिए, लोगों की मदद कीजिए और एक संस्कार जो आपको मिला है वो दीजिए, उसका पालन कीजिए। आप देखिएगा लाइफ में धीरे धीरे आप आगे बढ़ते जाएंगे, आगे बढ़ते जाएंगे, क्योंकि कोई भी काम एक दिन में नहीं होता है। हैव अ गुड नाइट। मिलते हैं अपने अगले वीडियो में। थैंक यू।